मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य: मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है, वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य: ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मष से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्मरूप में नहीं रह सकता। स वे मनः कृष्ण पदारविंदोः। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मष से मुक्त होना है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य: आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है।